एप्टमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप की 17वीं मरतबा कामयाबी। 2026 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन एप्टमा मुंतखब। सदीक जवेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ बन गए। गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। तो सवाल भी हम अपने आप से कर रहे हैं और जवाब भी हम अपने आप को हर रोज़ सुबह उठ के देते हैं। और आज आपके सामने भी इस मैनेजिंग कमेटी इन ऑफिस बेयरर्स जिनको आज हम इलेक्ट कर रहे हैं, उनके सामने अपना ये अहद भी दोहराएंगे कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को जिन्होंने एप्टमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टमा को लीड किया, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मेंबरशिप है। एप्टमा साउथ जोन से जिसमें नवीद अहमद साहब ने जो है साउथ जोन को लीड किया। पाकिस्तान की क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 14 से 15 मिलियन बेल है, पाकिस्तान की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन रह गई। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी हैं। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बेसिक इंडस्ट्री है जिसकी 60% रॉ मटेरियल है, उसका सिर्फ 35% रॉ मटेरियल इस वक्त डोमेस्टिक अवेलेबल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। 60% से ज़ायद बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। कपास की फसल 15 मिलियन से 5 मिलियन बेल्स पर आ गई। आज हम कपास की फसल अमेरिका और ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स को दोबारा फाल करना होगा। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। हम कॉटन की जगह गन्ना सरप्लस पैदा करके पानी के ज़खायर भी कम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। अवाम को ग्रास रूट लेवल पर फ़ायदा पहुँचाना है। किसी भी सियासी जमात के बीमार सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अमेरिका ईरान मामले पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारतकारी बहुत कमाल की है। DGISPR ने मुतअद्दिद दहशतगर्दों की निशानदही की। पूरी कौम को दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर कहते हैं हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर बिला जवाज़ लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। यूक्रेन से गंदम दरामद की गई, इसका भी किसी को इल्म नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, नए नक्शे और अददशुमार सामने आ गए। लाहौर की फी यूनियन कौंसिल में कितनी आबादी रजिस्टर वोटर्स हैं? लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर 433 यूनियन कौंसिल और आबादी के तनासब पर आज शहर डिक्लेयर। नई हल्का बंदियों के मुताबिक 1,17,50,082 मकीन वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बागों के शहर में सूरज जौबन पर बादलों का मरगश भी गर्मी और हद को कम न कर सका। टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 51%। शहर में आइंदा चंद रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं, गर्मी बढ़ेगी। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटे से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक है। लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा दम तोड़ने लगा। 4 साल से मेवाकी जंगल का नया मंसूबा शुरू न हो सका। लंग्स ऑफ लाहौर के तहत 800 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पर शिरकारी, 780 एकड़ अरादी ताहाल खाली। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा न हो सका। माजी में लाहौर के 51 मुकामात पर मेवाकी जंगल लगाए गए। माली साल 2022 से नया मेवाकी जंगल नहीं लगाया गया। छोटी जगहों पर हज़ारों दरख्त लगाने का मंसूबा भी फाइलों तक महदूद।
वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत में पूरी करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना। मरीम नवाज बोली, जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए, शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल ओपन। आज स्टूडेंट्स का मेल मुलाकात। 3 माह की आप बीती सुनाने में वक्त गुजरा। कल से शुरू होगी पढ़ाई। स्कूल में बच्चों का रेड कारपेट इस्तकबाल। मेन गेट पर प्रिंसिपल और साथिया ने बच्चों को फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम किया। मैंने अपने स्कूल की नई चीज़ें ली हुई हैं, जैसे पेंसिल, बुक्स, शार्पनर, रेजर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल आने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने स्कूल में आ रही हूँ। मैं अपने पापा के साथ स्कूल में आ रही हूँ। मैंने भी स्कूल की काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। मैं बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी। डिप्टी कमिश्नर की गौर मॉडल हाई स्कूल शाहराह ईवान तजारत आमद मोहम्मद अली एजाज ने 3 माह बाद स्कूल आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर की तलबा से मुलाकात, नए तालीमी साल के लिए हौसला दिया। मोहम्मद अली एजाज ने स्कूल में 2 नए तलबा का दाखिला किया। तासीलात के बाद स्कूलों में पहले रोज तलबा और साथिया खुश। वेलकम बैक टू स्कूल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया। स्कूलों का वक्त सुबह 8 बजे से 1:30 तक मुकर्रर है। पंजाब के तमाम सरकारी निजी स्कूलों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी स्टेटस ऐप और वेब पोर्टल फाल, स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजाम दीगर मालूमात प्लेटफार्म पर दर्ज करने की हिदायत। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए 5 सतही निगरानी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। स्कूलों की सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात की बुनियाद पर मौसर निगरानी और इंतजामी फैसलों में मदद मिलेगी। स्कूल एजुकेशन की CEOs को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 30 रोज़ की तोसी। सुबह भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। ब्रायलर के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गे गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 504 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। साफ़ी गोश्त 580 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 334 रुपये। परचून बाजार में कीमत 348 रुपये। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये के दर्जन। पेटी 7080 रुपये में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 220, टमाटर 275, लहसुन 440, अदरक 420, नींबू 220, सब्जी मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 360, मेथी 440 रुपये, अंगूर 900, सेब 440, आम 420, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।